आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका जी सलाम के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं मुमताज खान हाजिर हूं लेकर इस वक्त की तमाम अहम खबरें। और बुलेटिन का आगाज सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसान तहरीक पर मरकजी काबीना की अहम मीटिंग जारी है। मीटिंग में किसानों को भेजी जाने वाली तजवीज पर चर्चा मुमकिन है। आपको बता दें कि बेहद अहम मीटिंग मुनक्किद की गई थी आज सुबह 10:30 बजे के करीब, जो अभी भी जारी है। किसानों को आज तहरीरी तजवीज भेज सकती है मोदी हुकूमत और बहुत मुमकिन है कि इस अहम काबीना मीटिंग में इसी हवाले से अहम चर्चाएं की जा रही हों। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत भी है। सरकार की तजवीज पर चर्चा के लिए किसानों की ये अहम मीटिंग रखी गई है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, मरकजी काबीना की अहम मीटिंग जारी है और बताया जा रहा है कि किसानों को आज भेजी जाने वाली तजवीज को लेकर अहम चर्चाएं इस मीटिंग में मुमकिन है। अभी भी मीटिंग जारी है। इस बीच दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत मुनक्किद की गई है, जिसमें किसानों की आगे की हिकमत अमली पर चर्चा की जाएगी। किसान तहरीक पर मरकजी काबीना की अहम मीटिंग जारी है, जो सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुई। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि आज किसानों को मरकजी हुकूमत की जानिब से जो तजवीज़ भेजी जानी है कृषि कवानीन पर, उसी को लेकर ये मीटिंग मुनक्किद की गई है और उसी अहम मसले को लेकर इस मीटिंग में गौर व खौज चल रहा है। और एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, किसान तहरीक पर मरकजी वजीर सोम प्रकाश ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग की बुनियाद पर इस्लाहात हो रहे हैं। कल किसानों ने वजीर दाखिला अमित शाह के साथ मीटिंग में कई मांगे रखी थी। अगर किसानों की मांग पूरी हो रही है तो तहरीक वापस लेनी चाहिए, ये कहा मरकजी वजीर सोम प्रकाश ने। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों से अब छठे दौर की बातचीत होनी है। तो अहम अपडेट इस वक्त का आपको एक और बता रहे हैं। मरकजी वजीर सोम प्रकाश ने कहा कि किसानों की मांग की बुनियाद पर इस्लाहात हो रहे हैं और कल किसानों ने वजीर दाखिला अमित शाह के साथ मीटिंग में कई मांगे रखी थी, उन पर इस्लाहात किए जा रहे हैं। अगर किसानों की मांग पूरी हो रही है तो उन्हें तहरीक वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब किसानों से छठे दौर की बातचीत होनी है। बता दें आपको कि छठे दौर की बातचीत आज होनी थी, लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता रोज वजीर दाखिला ने करीब 3 घंटे तक किसान लीडरान के साथ अहम मीटिंग की। देखिए, इनके साथ 5 दौर की बातचीत किसान यूनियन के साथ हो चुकी है और कल देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किसान लीडरों से बातचीत की, लंबी बातचीत हुई। उनको बताया कि क्या क्या अमेंडमेंट्स कानून में हो सकती हैं और विस्तार से किया। जो कुछ तकरीबन उन्होंने मांगा किसान यूनियंस ने, सभी अमेंडमेंट करने की बात उन्होंने कही है और आज लिखकर प्रपोजल उनको दे रहे हैं, उस पर विचार करके बताएंगे। देश के हित में, पंजाब के हित में चाहिए कि जो मांग जो किसानों की है वो पूरी हो रही है, तो हमें इस जो एजुटेशन को विड्रा करना चाहिए। और एक और बड़ा अपडेट ये है कि किसानों की तहरीक का 14वां दिन आज और सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों की महापंचायत होने वाली है। तहरीक को लेकर आगे की हिकमत अमली पर चर्चा होगी। इस महापंचायत में कृषि कवानीन वापस लेने से कम पर मानने को तैयार नहीं है किसान। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। महापंचायत होने वाली इस सिंघू बॉर्डर पर किसानों की आगे की हिकमत अमली पर चर्चा की जाएगी इस महापंचायत में। और अब से थोड़ी देर बाद करीब 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर ही महापंचायत मुनक्किद की गई है। आज किसानों की तहरीक का मुसलसल 14वां दिन है। आज छठे दौर की बातचीत भी होनी थी, जो फिलहाल टाल दी गई है। मरकजी काबीना की अहम मीटिंग जारी है, जिसकी सदारत वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक तजवीज दी जानी है किसानों को आज। 3 नए ज़राई क़वानीन पर किसानों की तहरीक 14वें दिन भी जारी है। 5 दौर की बातचीत के बावजूद अब तक तनाज़े का कोई हल नहीं निकल पाया है। ऐसे में आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि सरकार की तरफ से किसानों की तशवीश खत्म करने के लिए जो तजवीज़ दी जा रही है, उसमें क्या क्या बातें शामिल हो सकती हैं, और अगर सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बन रही तो फिर इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। बोलते वहाँ वो किसान हमको कहे ये
तीन नए कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच तकरार जारी है। सरकार मुसलसल किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि नए कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन किसान इन कानूनों को अपने लिए फांसी का फंदा बताकर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान और सरकार अभी तक तनाजे के हल तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब किसानों की फिक्रों के हल के लिए सरकार ने एक तजवीज तैयार की है, जिसमें कृषि कानून में कुछ तरमीम की बात सरकार की तरफ से की गई है। ये तजवीज आज किसानों को सौंपी जाएगी। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं किसानों को दी जाने वाली तजवीज में सरकार किन तरमीम को शामिल कर सकती है। अब तक किसानों और सरकार के बीच बातचीत और दोनों फरीक के बयानात के मुताबिक एमएसपी पर असर नहीं पड़ने का भरोसा देगी सरकार। एपीएमसी सिस्टम को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। एपीएमसी मंडियों और प्राइवेट मंडियों को बराबर मौके मिलेंगे। तनाजे के हल के लिए एसडीएम सतह से आगे कोर्ट जाने की छूट होगी। कारोबारी रजिस्टर्ड किए जाएंगे। सिर्फ पैन कार्ड से कारोबार नहीं होगा। पराली और बिजली मुतालिक कानून पर किसानों की फिक्र पर गौर किया जाएगा। सरकार छोटे किसानों को जमीन के तहफ्फुज के लिए यकीन दहानी कराएगी। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है। इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है, लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। चलिए यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार और किसानों के बीच दिक्कत की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत के बावजूद सबसे बड़ा तनाजा इस बात पर है कि सरकार कृषि कानून पर किसानों की फिक्रों और एतराजात पर कानून में तरमीम को तैयार है, लेकिन किसान इस पूरे बिल को ही रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तनाजा मुजाहिरे की जगह को लेकर भी है। सरकार का किसानों से कहना है कि दिल्ली बॉर्डर की सड़कों को छोड़कर बुराड़ी ग्राउंड में तहरीक करें। वहीं किसान यूनियन जंतर मंतर या रामलीला मैदान में मुजाहिरे की इजाजत मांग रही हैं। अपनी जो पुरानी मांग है उस पर अड़े हुए हैं कि संशोधन है जो हमसे मंजूर नहीं, हम पूरे जो हैं तीनों कानून उनको वापस कराने की हमारी पुरानी मांग है, उस पर हम कायम हैं। अब तक वजीर ज़राअत किसानों से बातचीत कर रहे थे। अब इस मुद्दे पर वजीर दाखिला अमित शाह की एंट्री के बाद किसान लीडरान ने भी हल निकलने की उम्मीद जाहिर की है। अमित शाह जी आए हैं तो कुछ न कुछ इसका हल निकलना चाहिए। सरकार संज्ञान में ले रही है तो एक अच्छी मीटिंग हुई और पॉजिटिव उस मीटिंग को कहेंगे। कुल मिलाकर सरकार और किसानों के बीच बात बनेगी या नहीं, ये इस बात पर मुनहसिर है कि सरकार कृषि कानून से जुड़े किसानों की फिक्र को दूर कर पाती है या नहीं। अगर सरकार के तरमीम से किसानों की मुश्किलात का हल हो जाता है तो नजर इस बात पर रहेगी क्या किसान तीनों बिलों को रद्द करवाने की जिद छोड़ते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने किसानों के एहतजाज और 3 ज़रई क़वानीन को लेकर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, भाजपा सरकार बुजुर्ग किसानों को बार बार अलग अलग जगह पर बुलाकर बगैर किसी नतीजे के बेइज्जती कर रही है। मुल्क के अवाम मुश्तिल होकर सब देख रही है। भाजपा कुछ सरमाएकारों की खुदगर्जी को पूरा करने के लिए बिचौलिया बनना बंद करे। भाजपा गुरूर की हुकूमत नहीं चलेगी, नहीं चाहिए भाजपा। हैशटैग के साथ ये ट्वीट किया अखिलेश यादव ने।